नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं पिटारा कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स 4 लाख का हीरा। 4 लाख का हीरा। जलेबी राम और मस्का राम की जोड़ी पूरे गांव में मशहूर थी। जलेबी राम को ऊंचा सुनाई देता था, इसलिए उसे कोई नौकरी नहीं देता था और मस्का राम महामूर्ख था। इन दोनों की यह राम मिलाई जोड़ी ख्याली पुलाव पकाने में जुटी रहती थी, लेकिन किसी न किसी चक्कर में हमेशा इनकी पिटाई ही होती थी। देखें, आज यह क्या गुल खिलाने जा रहे हैं। जलेबी राम तो हनुमान जी की तस्वीर लेने चला गया और मुझे दीवार में यह कील ठोकने को कह गया है। इतना मुश्किल काम भला मैं कैसे कर सकूंगा। अगर कील न गाड़ी तो वह बहरा जलेबी राम हनुमान जी की तस्वीर कहाँ लटकाएगा। चलो, जीवन में आज पहली बार कोई काम करने का मौका आया है। कील दीवार में गाड़ ही देता हूँ। जलेबी भी क्या याद करेगा, किसी मस्के से पाला पड़ा था। बस फिर क्या था, मस्का राम ने कील गाड़नी शुरू की, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख होने के कारण वह उल्टी कील ठोक रहा था। क्या बात है, कील तो दीवार में गड़ने का नाम ही नहीं ले रही। तभी जलेबी राम आ पहुंचा। तू अभी तक एक कील नहीं गाड़ सका और मैं बाजार से जाकर यह तस्वीर भी ले आया। क्या करूं, 1 घंटा हो गया लेकिन कील गड़ने का नाम ही नहीं ले रही। आए, अरे मूर्ख, कील की नोक तो इस तरफ है, भला कैसे गड़ेगी यह कील। अब क्या करें, दुकानदार ने हमें उल्टी कील दे दी है। रहा ना निरा बेवकूफ। अरे, कील की नोक उस दीवार की तरफ है, इसका मतलब दुकानदार ने हमें उस दीवार पर लगने वाली कील दी है। अरे वाह, इतनी सी बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी। अभी इस कील को उस दीवार में गाड़ता हूँ। कील गाड़ कर उन्होंने तस्वीर लटका दी। जलेबी राम, यूं भगवान की तस्वीर लटकाने से हम पर नोटों की बारिश नहीं होने वाली। पैसा कमाने के लिए पहले पैसे खर्चने भी पड़ते हैं और हमारे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। क्या कहा, फूली पकौड़ी भी नहीं है? तो क्या हुआ, मैं लड्डू खाकर ही काम चला लूँगा। बहरे, अगर जीवन में कभी पैसा कमाया तो तेरे कानों का इलाज जरूर करवाऊंगा। लड्डू खाने के सपने देख रहा है, यहाँ फांके करने की नौबत आ गई है। क्या कहा, सैर सपाटे करने की नौबत आ गई है? हाँ भाई, किसी हिल स्टेशन पर घूमने को मन कर रहा है। पता नहीं पिछले जन्म में कितने पाप किए थे जो ऐसा मनहूस दोस्त पल्ले पड़ा है। मैं बाजार जा रहा हूँ, तू खाना बना ले। ठीक है, कुछ देर तो आराम मिलेगा, 2 घंटे से पहले वापस मत आइयो। जलेबी राम के जाने की बात। जब तक जलेबी वापस नहीं आता मैं आराम से सोता हूँ। कसम टाँट के बाल की, आज एक पल भी आराम नहीं किया। अभी मस्का राम लेटा ही था कि अरे मस्के, कमाल हो गया, अपनी तो किस्मत ही खुल गई। अरे, ये तो जलेबी राम की आवाज़ है। कमबख्त इतनी जल्दी वापस आ टपका। बाहर आकर। क्यों गला फाड़ फाड़ कर चीख रहा है? सिर्फ तू ही बहरा है, पूरी दुनिया बहरी नहीं हो गई है। आराम से बता क्या बात है। अरे, तू सुनेगा तो मारी खुशी के पागल हो जाएगा। कुछ बताएगा भी या यूं ही जलेबी की तरह बात को भी घुमाता रहेगा। जब मैं लाला कचोरीमल के घर के बाहर से गुजर रहा था तो मैंने सुना लाला कचोरीमल अपनी नौकर खटपटिया से कह रहा था कि उनका 4 लाख का हीरा नाली में गिर गया है, जो उन्हें ढूंढने पर भी नहीं मिल रहा। 4 लाख का हीरा? हाँ, 4 लाख का हीरा शायद नाली के पानी के साथ बह गया है। अगर हम उसे ढूंढ निकाले तो हमें पूरी जिंदगी कुछ करने की जरूरत नहीं रहेगी। वाह मेरे जलेबी, मैं तो यूं ही तुझ पर बिगड़ रहा था। तूने तो कमाल की बात बताई है। चल, अभी चलकर नाली में वह हीरा ढूंढते हैं। अरे, हीरा उसी नाली में होता तो लाला कचोरीमल ही न निकाल लेता। पानी के बहाव से वह हीरा बह गया होगा, तभी तो वह मिल नहीं रहा। इसका मतलब हमें सारे शहर की नालियों को साफ करके हीरा ढूंढना चाहिए। हाँ, झाड़ू लेकर अभी चलो, आखिर 4 लाख के हीरे का सवाल है। बस फिर क्या था, वह दोनों झाड़ू तसला लेकर नालियों में हीरा ढूंढने लगे तो पंडित तोताराम की नज़र उन पर गई। आए, यह दोनों निकम्मे नालियाँ क्यों साफ कर रहे हैं? ज़रूर दाल में कुछ काला है। चुपचाप देखता हूँ यह क्या कर रहे हैं। अरे मस्के, यहाँ तो हीरा नहीं है, शायद पानी के साथ आगे बह गया होगा। कमबख्त, धीरे बोल, मैं बहरा नहीं हूँ। किसी ने सुन लिया तो मुसीबत हो जाएगी, लाखों का हीरा हाथ से निकल जाएगा।
क्या कहा? हीरा पानी में गल जाएगा? अरे कमबख्त, चुप रह, वरना मैं तुझे बहरे के साथ साथ गूंगा भी बना दूंगा। ओह, यह बात है। किसी का लाखों रुपए का हीरा नाली में गिर गया है। उसे यह दोनों चुपचाप ढूंढकर हजम कर जाना चाहते हैं। इससे पहले कि वह हीरा इनके हाथ लगे, मैं उसे ढूंढकर ले जाऊंगा। पानी आगे की ओर बह रहा है। जरूर वह हीरा काफी दूर पहुंच गया होगा। मैं आगे चलकर अपना काम करता हूँ। बस फिर क्या था, पंडित तोताराम जी झाड़ू लेकर नाली का पानी छानने लगे। ठीक उसी समय पहलवान पछाड़ सिंह की नजर उन पर पड़ी। अरे, पंडित जी का दिमाग खराब तो नहीं हो गया? मंदिर में पूजा पाठ करना छोड़कर यहाँ बैठे नाली साफ कर रहे हैं। जरूर कोई गड़बड़ है। पहलवान वहीं छिपकर पंडित तोताराम को ताक रहा था। ओह, 1 घंटा हो गया। वह 4 लाख का हीरा पता नहीं नाली में कहाँ गिरा है, जो मेरे हाथ लगने का नाम ही नहीं ले रहा। किसी ने देख लिया तो और मुसीबत खड़ी हो जाएगी। ओह, यह बात है। इस नाली में किसी का 4 लाख का हीरा गिर गया है। पंडित जी उसी पर हाथ साफ करना चाहते हैं, लेकिन मैं इससे पहले ही वह हीरा ढूंढकर चंपत हो जाऊंगा। लेकिन मुझे यह तो मालूम ही नहीं है कि वह हीरा किस नाली में गिरा है। इसका मतलब पंडित जी को ही पकड़ना पड़ेगा। पंडित जी, मिल गया हीरा या मैं मदद करवाऊं? हीरा? तुझे कैसे पता मैं हीरा ढूंढ रहा हूँ? अरे फालतू टींटी मत कर, अपन को सब पता है। मेरे साथ मिलकर हीरा ढूंढेगा तो जल्दी हीरा मिल जाएगा, वरना वह हीरा किसी और के हाथ लग जाएगा। फिर बैठकर अपनी जन्मपत्री देखते रहना। अच्छा बाबा, चल, हीरा कहीं न कहीं इसी नाली में गिरा है। हीरा मिलते ही 50-50 कर लेंगे। उन दोनों की बातें प्यारेलाल ने सुनी तो नाली में हीरा? वाह, लखपति बनने का यह सुनहरी मौका है। लाला कन्हैया लाल की नौकरी में क्या रखा है, मैं आज ही उस हीरे को ढूंढने में लग जाता हूँ। बस फिर वह भी झाड़ू लेकर आगे की नाली में हीरा ढूंढने लगा। एक बार हीरा हाथ लग जाए, फिर लाला कन्हैया लाल से भी बड़ी दुकान खोल कर दिखाऊंगा। तभी वहां लाला कन्हैया लाल आ पहुंचा। अरे प्यारेलाल, मेरी नौकरी छोड़कर सफाई कर्मचारी की नौकरी करने का इरादा है क्या? लाला जी, गए वो दिन जब मैं तुम्हारा नौकर था। अब तो मैं लखपति बनने वाला हूँ। लगता है इसका दिमाग खराब हो गया है। अब कोई दूसरा नौकर ढूंढना पड़ेगा। मुझे क्या फर्क पड़ता है, एक ढूंढो 1000 नौकर मिलते हैं। मैं अभी जाकर दूसरा नौकर रख लेता हूँ। यह क्या? पंडित तोताराम अपना मंदिर छोड़कर नालियां साफ कर रहा है और पहलवान पछाड़ सिंह भी। सबको नाली सफाई का दौरा पड़ गया है क्या? दूसरी ओर देखा तो जलेबी राम और मस्का राम भी नाली साफ कर रहे हैं। जरूर दाल में कुछ काला है, वरना यह आलसी तो बिना मतलब कुछ काम करते ही नहीं। मैं अभी पता लगाता हूँ आखिर माजरा क्या है। तभी लाला कन्हैया लाल ने देखा कि शहर का दरोगा और सिपाही वहां से चले आ रहे हैं। दरोगा साहब, यह क्या? तुम सबके हाथ में डंडे की बजाय यह झाड़ू किसने पकड़ा दी? सारा शहर जान गया है कि किसी नाली में 4 लाख का हीरा पड़ा है। कमिश्नर साहब ने वही हीरा ढूंढने की ड्यूटी लगाई है हमारी। ओह, यह चक्कर है। तब तो मुझे भी बहती नाली में हाथ धो लेने चाहिए। वह हीरा मेरी किस्मत में हुआ तो मुझे मिल जाएगा। यह खबर जंगल की आग की तरह चारों ओर फैल गई और सारा शहर अपने अपने घरों के बाहर नालियों में हीरा ढूंढने लगा। पता नहीं सबको कैसे पता लग गया कि नाली में हीरा है। आज पता लगा कि वह कहावत बिल्कुल सच्ची है कि दीवारों के भी कान होते हैं। तभी तो एक एक करके यह बात सबको पता लग गई। हाँ, दीवारों के कान तो होते हैं, बस तेरे ही कानों का भट्टा बैठा पड़ा है। तूने ही जोर से बोल बोलकर यह बात सबको सुना दी। तू चिंता मत कर, हीरा हमारी किस्मत में होगा तो जरूर मिलेगा। तभी वहां लाला कचोरीमल आ पहुंचा। अरे क्या बात है, सारा शहर पागल हो गया है क्या, जो सभी लोग दफ्तर से छुट्टियां लेकर नाली साफ करने का काम कर रहे हैं? लाला जी, ये सभी तुम्हारे उस हीरे को ढूंढ रहे हैं जो कल नाली में गिर गया था और तुम उसे ढूंढ नहीं सके। मेरा हीरा नाली में? अरे क्या बकवास कर रहे हो, मैंने तो आज तक कोई हीरा देखा ही नहीं। लेकिन जलेबी राम तो यही कह रहा था कि उसने तुम्हें अपने नौकर से यही बात कहते सुना है। अरे भाई, तुम तो कमाल करते हो।
जलेबी राम जैसे बहरे की बातों पर तुमने विश्वास कैसे कर लिया? पूरा शहर जानता है कि माइक लगाकर बोलने से भी उसके कान पर जू नहीं रेंगती। उस दिन मैं अपने नौकर से कह रहा था कि 4 टांग का कीड़ा इस प्याली में गिर गया है, उसे अच्छी तरह धोकर ला, और इस मूर्ख ने समझ लिया कि 4 लाख का हीरा नाली में गिर गया है। क्या नाली में कोई हीरा नहीं है? भाइयों, देखते क्या हो, इन दोनों का डिस्को डांस करवा दो। हाँ हाँ, इन्होंने हमें मूर्ख बनाया है। उसके बाद पूरे शहर वासियों ने जलेबी और मस्के का तबला बजा दिया। तेरे चक्कर में मैं ड्यूटी पर नहीं गया, मालिक आज मेरी छुट्टी कर देंगे और तेरी मैं इन कानों को खींचकर इतना बड़ा कर दूंगा कि फिर तुझे 1 मील दूर की बात भी साफ सुनाई देगी। तुम्हारे चक्कर में मैंने कन्हैया नाल की नौकरी छोड़ दी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। कमबख्तो, तुम्हारे चक्कर में मेरे जैसे हवलदार को भी झाड़ू लगानी पड़ गई, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जन्म के बहरे, तेरे चक्कर में मैं मंदिर छोड़कर नाली में हाथ दे बैठा, मेरा धर्म भ्रष्ट करवा दिया तुमने। इन मूर्खों को शहर से बाहर निकाल कर ही दम लेंगे। देख जलेबी, यह तो इस शहर की खुशकिस्मती थी कि हमारे जैसे 2 अनमोल हीरे यहाँ रहते थे, लेकिन इन्होंने हमारी कीमत ही नहीं समझी। क्या कहा? हम दोनों हीरो हैं तो यह लोग हमारे साथ विलेन जैसा सलूक क्यों कर रहे हैं? भाग ले बच्चू, जिंदा बचे तो समझा दूंगा। ये है हमारी अगली कहानी। लौट कर बुद्धू घर को आए। हर जगह से धक्के और मार खाने के बाद मस्का राम ने फैसला किया कि जलेबी राम के कारण ही उसकी यह हालत होती है, इसलिए वह अकेला ही कुछ करके दिखाएगा। तू खानदानी बहरा है, इसलिए हमेशा अपने साथ मेरा भी डिस्को कीर्तन करवा देता है, इसलिए मैं चंदनपुर जा रहा हूँ। आज से तेरी मेरी यारी खत्म। आए, दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख को वहाँ खाने पीने को कौन देगा? मैं वहाँ नौकरी करूँगा और एक दिन बड़ा आदमी बनकर लौटूंगा, तब पता लगेगा कि मैं महामूर्ख नहीं बल्कि तुम सब मूर्ख हो। लगता है चंदनपुर के ग्रह खराब है। हे भगवान, चंदनपुर गांव पर मेहरबानी करना। दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख वहां तबाही मचाने जा रहा है। चंदनपुर पहुंचकर सेठ रोंगटेलाल एंड कंपनी। वाह, इस गांव में मेरे जैसे लायक मस्के के लिए जरूर काम होगा। यहीं पर पूछता हूँ। सेठ जी, मैं हूँ मस्काराम, काम धंधे की तलाश में यहाँ आया हूँ। मेरे लायक कोई काम हो तो सेवा का मौका देकर देखो। घर का कुछ काम धंधा आता है क्या? हाँ सेठ जी, मुझे बहुत कुछ आता है, जैसे जूता पालिश, तेल मालिश, मस्का पालिश और झाड़ू लगाने में तो मैंने डिप्लोमा किया है सेठ जी। ठीक है, इससे पहले कहीं काम किया है? हाँ साहब, बहुत जगह काम किया है, लेकिन किसी ने तनख्वाह नहीं दी। क्या मतलब? लोगों ने मुफ्त में तुमसे काम करवा लिया और महीना पूरा होने पर वेतन भी नहीं दिया? यह तो बहुत जुल्म हुआ है तुम्हारे साथ। नहीं सेठ जी, असल बात यह है कि पूरा महीना तो किसी ने काम करवाया ही नहीं, बस 2-4 दिन में ही जवाब दे देते हैं। ओह, ऐसा क्यों करते हैं लोग? आप तो जानते ही हैं सेठ जी, आजकल काबिल आदमी की कदर करना कोई जानता ही नहीं, बस इसी कारण से। ठीक है, तुम्हारी तनख्वाह 100 रुपये महीना, और अच्छा काम करोगे तो तरक्की भी मिलेगी। सेठ जी, इतना अच्छा काम करूंगा कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बस अब बताते जाओ मैंने क्या क्या करना है। तभी सेठ रोंगटे लाल से मिलने एक बड़ा व्यापारी आया। आइए आइए सेठ ठिकाने लाल जी, बैठो, हम अपने नए व्यापार के बारे में कुछ बातें कर लें। यह कौन है? सेठ जी, यह मेरा नया नौकर है, बहुत होनहार है। वह तो शक्ल से ही लग रहा है। मस्काराम खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है? सेठ ठिकाने लाल जी बहुत बड़े सेठ हैं, हमारे भाग खुल गए जो आज यह हमारे घर आए हैं। तू बाजार से जाकर सब्जियां लाकर बढ़िया खाना पका और खाने से पहले खाने के लिए फल लेकर आ। ठीक है। मस्काराम पैसे लेकर बाजार की ओर चल दिया। इतने बड़े सेठ जी आए हैं, इनके लिए फल भी बड़े ही ले जाऊंगा। पहले दिन ऐसा इंप्रेशन पड़ेगा कि रोंगटे लाल जी प्रसन्न हो जाएंगे। थोड़ी देर बाद, यह लो सेठ जी, बाजार का सबसे बड़ा फल लाया हूँ आपके लिए, सीताफल। इसे काट कर खाओ, मजा आ जाएगा। अरे मूर्ख, मैंने फल लाने को कहा था, सीताफल नहीं। अगर ऐसा ही काम करना है तो दफा हो जाए यहाँ से। नहीं नहीं सेठ जी, मुझे एक मौका और दो, मैं जान लगाकर काम करूंगा। ठीक है, सूखी लकड़ियां काट कर ला
और जल्दी से स्वादिष्ट खाना बना कर ला। अगर सेठ जी नाराज हो गए तो लाखों का व्यापार हाथ से निकल जाएगा। मैं समझ गया, अभी सूखी लकड़ियां लाकर खाना बनाता हूँ। मस्का राम ने लकड़ियां काटने के लिए कुल्हाड़ी उठा ली। सूखी लकड़ियां कहाँ मिलेंगी? चारों ओर हरे भरे पेड़ लगे हुए हैं। अब क्या करूं? अगर सूखी लकड़ियां न मिली तो सेठ जी दोबारा नाराज हो जाएंगे। अरे वाह, आइडिया! यह कुर्सी, सोफा, मेज भी तो सूखी लकड़ियों की बनी है। इसे कहते हैं बगल में छोरा और गांव में ठिढोरा। इतनी सूखी लकड़ियों के होते हुए मुझे परेशान होने की क्या जरूरत है? बस फिर क्या था, मस्का राम ने सारा फर्नीचर काट डाला। शोर सुनकर सेठ रौंके लाल वहां आ पहुंचा। देखा सेठ जी, सूखी लकड़ियों का ढेर लगा दिया। अब पूरे 1 महीने तक लकड़ी काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सत्यानाश हो तेरा, मेरा सारा फर्नीचर काट डाला। भागता कहाँ है? मैं तेरी सारी हड्डियां काट कर छोड़ूंगा। अब समझ में आया, तुझे 2 दिन में ही नौकरी से क्यों निकाल दिया जाता है। 1 महीने में तो तू पूरे गांव को खंडर बना देगा। लगता है सेठ जी पर पागलपन का दौरा पड़ गया है। मैंने तो ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे कोई नाराज हो सके। अब तो भागने में ही भलाई है, वरना मेरी खैर नहीं। ये है हमारी अगली कहानी, रद्दी का संदूक। काफी रद्दी इकट्ठी हो गई है। शहर जाकर बेचूंगा, काफी अच्छे दाम मिलेंगे। शहर के लिए बस यहीं से मिलेगी। भैया, मैं जरा पानी पी आऊं, जरा मेरे संदूक का ध्यान रखना। वापस लौटने पर, अरे वह व्यक्ति कहाँ गया? शुक्र है मेरा संदूक बच गया। काफी देर हो गई, बस तो आने का नाम ही नहीं ले रही है। कुछ ही दूरी पर टांगा मिल जाएगा शहर जाने के लिए, मगर मेरे संदूक का वजन कुछ बढ़ गया है। हाय मेरी माँ, संदूक में तो छोटा बच्चा बेहोश पड़ा है। मगर कहीं आसपास के लोगों ने संदूक में बच्चा देख लिया तो मुझे उल्टा लटका देंगे। हाय, मैं बर्बाद हो गया। यह किस चक्कर में फंस गया मैं? जिस सड़क पर पहलवान भाग रहा था वह बहुत ढलानदार थी। वहां एक रेहड़ी पर से बर्फ की एक सिल गिरी और सीधी सड़क की ढलान पर लुढ़कने लगी। फिसलती सिल्ली की गति बहुत तीव्र थी। बर्फ की सिल्ली पहलवान से टकराई तो उसका संतुलन बिगड़ गया और वह सीधा सिल्ली पर जा पड़ा। बचाओ! गति तीव्र होने के कारण पहलवान सिल पर से उतर नहीं सका। हाय, मार डाला कमबख्त ने। पता नहीं ये रॉकेट आज किस किस का कबाड़ा करेगा। पहलवान, आज तेरा बचना नामुमकिन है। अचानक वह सिल्ली खुले हुए सीवर के ढक्कन से टकराई और पहलवान सीधा खुले हुए मेन होल में जा गिरा। जब पहलवान को होश आया तो उसने अपने आप को मेन होल में पड़ा पाया। अये, कहाँ लाकर मारा है किस्मत ने। अये, मेन होल में क्या कर रहा है ये आदमी? बहुत खूब, लगता है तुम नए आदमी हो। अपने गैंग में तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। यहाँ पहुँचने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं, मेन होल के अंदर तो इनका पूरा गैंग है। यह मुझे अपना आदमी समझ रहे हैं। इसका मतलब बस स्टैंड पर जो आदमी खड़ा था यह उसका बैग है और मेरा रद्दी से भरा बैग वह ले गया। यह नया आदमी कौन है? लगता है एजेंट नंबर 2 ने इसे काम पर रखा है। यह एक बेहोश बच्चा भी लाया है। बेहोश बच्चा भी लाया है? फिर तो अवश्य एजेंट नंबर 2 ने इसे भेजा है। शाबाश, जाओ इसे अड्डे का बाकी काम भी समझा दो। यह बदमाश तो मुझ जैसे छोटे उचक्के के भी पाप लगते हैं। यहाँ तो नकली नोटों से भरी पेटियां रखी हैं। यह सोने के बिस्कुट कल विदेश जाएंगे। इनके पूरे अड्डे का निरीक्षण करना चाहिए। इस स्थान पर बेशुमार बिजली की तारें फैली हुई हैं। यह है छोटे बच्चे जिनका अपहरण करके हम विदेशों में गुलाम बनाकर भेजेंगे। करोड़ों का मुनाफा होगा। ले बच्चों, चख मजा। हाय, मैं मरा। क्या हुआ टाइगर? लगता है कोई आ रहा है। जैसे ही वह व्यक्ति करीब आया पहलवान ने चुस्ती से दरवाजा खोल दिया। हाय, मार डाला। एक ही झटके में दूसरा बदमाश भी बेहोश हो गया। पहलवान ने चुस्ती से लोहे की सीढ़ी में तार लगा दिया। अब देखता हूँ कमबख्त बचकर कहाँ भागेंगे। पहलवान ने लपक कर पास पड़ा एक कपड़ा मेन होल के मुंह पर फंसा दिया और खुद कुछ पेटियों के पीछे छिप गया। शोर सुनकर बॉस और उसके कुछ साथी वहां पहुंच गए। अरे वह देखो, मेन होल के छेद पर उस मोटे पहलवान की धोती फंसी हुई है।
हमारे दोनों साथियों की हत्या उसी ने की होगी। मुझे तो वह पुलिस का व्यक्ति लगता है। चलो उसे पकड़े, कहीं वह भाग गया तो हम सब मारे जाएंगे। जैसे ही सब बदमाश लोहे की सीढ़ी से ऊपर चढ़ने लगे तो पेटियों के पीछे छिपे पहलवान ने बिजली का स्विच ऑन कर दिया। हाय, मैं मरा, बचाओ! ओह, करंट का झटका! करंट के झटके से सब स्मगलर बेहाल होकर गिर पड़े। कमबख्तो, अब तुम्हारी खैर नहीं, मुझे फौरन पुलिस को खबर देनी चाहिए, मगर इससे पहले सीढ़ी पर लगे बिजली के तारों को काट दूं। कुछ ही देर में पहलवान पुलिस लेकर वहां आ गया। गिरफ्तार कर लो सबको। सरकार नीचे कुछ बच्चे कैद हैं जिन्हें ये दरिंदे विदेशों में गुलाम बनाकर बेच देते हैं। शाबाश पहलवान, इन गुनहगारों को पकड़ने के लिए मैं तुम्हें इनाम दिलवाऊंगा। मालिक, आज मान गए तुम्हें। आज का यह महान काम करके तुमने अपने छोटे मोटे गुनाहों का पश्चाताप कर लिया है। बाकी तो सब ठीक है, मगर मेरा रद्दी से भरा बैग अब तक नहीं मिला। मैं उसे ढूंढे बगैर चैन से नहीं बैठूंगा। यह है हमारी अगली कहानी, थैले में खजाना। दुनिया भर के काम धंधे करके देख लिए, हर जगह नाकामयाबी ही मिलती है। लगता है मेरी किस्मत ही फूटी हुई है। गांव में बहुत बड़े महात्मा आए हुए हैं। सुनते हैं जो कोई भी उनसे मन्नत मांगता है उसकी इच्छा अवश्य पूरी होती है। तो मैं चला महाराज के पास, आज अपनी किस्मत चमकाकर छोड़ूंगा। आओ बच्चा, क्या कष्ट है? महाराज की जय हो। महाराज, मेरा जीवन सुधार दीजिए। चलो आराम से बैठकर बातें करते हैं। महाराज, मैं बहुत सा धन कमाना चाहता हूँ, मगर किस्मत साथ नहीं देती। कोई ऐसा चक्कर चलाइए कि एक ही झटके में लखपति बन जाऊं। मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ। चलो मेरे अग्निकुंड के पास। यह लो जादू का थैला। अगर तुम इसमें रखी चीज को समझ बूझकर समझदारी से काम करोगे तो कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। महाराज की जय हो, आज तो मेरे भाग्य खुल गए। घर पहुंचकर यह चमत्कारी थैला खोलूंगा। यह क्या है मालिक? महाराज ने दी है। उन्होंने कहा है कि अगर मैं इस थैले में रखी चीज को ईमानदारी से ग्रहण कर लूं तो मेरे दिन बदल जाएंगे। यहाँ रख दो, नहा धोकर थैले को खोलूंगा। सच, तूने मुझे सही जगह भेजा था। तेरे तो पांव धो धोकर पीने चाहिए। जैसे ही पहलवान नहा धोकर लौटा तो वह थैला गायब था। हाय, मेरा थैला! मैं बर्बाद हो गया, मैं बर्बाद हो गया। मेरा लाखों का थैला कोई चुरा कर ले गया। अभी चोर दूर नहीं गया होगा। चलो चलकर ढूंढे। इस भीड़ में तो किसी के पास नहीं है वह थैला जिस पर खजाना लिखा था। मिल गया चोर, पकड़ो पकड़ो। अब नहीं बच सकेगा। इधर ला मेरा थैला। यह मेरा थैला है भाई। आए, इस थैले में तो घी का डिब्बा है। मैं तो पहले ही कह रहा था कि यह मेरा थैला है। कमाल है, उस कमबख्त का थैला दिखने में बिल्कुल मेरे थैला जैसा था। वह रहा मेरा थैला। इस थैले में क्या है? तुम्हें क्या तकलीफ है? इसमें बहुत कीमती चीज है जिसे मैं सेठ करोड़ीमल को देने जा रहा हूँ। कीमती चीज है? फिर तो यह अवश्य मेरा ही थैला है। तुम्हारा है तो तुम ले लो। मैं तो यह जूतों का हार सेठ करोड़ीमल को पहनाने जा रहा हूँ। वह परचूनिया है। कमबख्त हर चीज में मिलावट करता है। मालिक, वह देखो, यह अवश्य महात्मा का सिद्ध किया हुआ थैला है। बचकर कहाँ जाएगा बच्चू? काफी मोटा है। महाराज ने इसमें अवश्य पारस मणि रखी होगी। अरे खुल भी जा। हाय मेरी माँ, सांप! यह तो मदारी का थैला है। बचाओ बचाओ! ओह, आज मेरे ग्रह उल्टे हैं। तभी पेड़ पर से एक थैला सीधा पहलवान के सर पर आकर गिरा। ओह, इसका मतलब मेरा असली थैला यह बंदर उठाकर ले गया था। इस पर लगी एक निशानी से मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि यह महात्मा का ही थैला है। थैले में से एक किताब निकली। लिखा है, मन में सदा ईमानदारी रखो, सहनशीलता और सब्र के साथ कार्य करो, कामयाबी तुम्हारे साथ रहेगी। हाय, महाराज ने तो कहा था कि थैले में रखी चीज को मैं ग्रहण कर लूं तो मालामाल हो जाऊंगा। बिल्कुल ठीक कहा था महाराज ने। इन सब बातों को ध्यान में रखकर काम करो, अवश्य कामयाब रहोगे। हाय रे किस्मत, इतने धक्के खाने के बाद भी खजाने की जगह उच्च वचनों की किताब मिली है। तो यह थी पिटारा कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स।
ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।